अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे HBL की ऐप को यूज़ करना कि आप किस तरह HBL को ऐप को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह HBL की ऐप को यूज़ करते हुए किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा जितने भी बिल हैं वो घर बैठे पे कर सकते हैं और किसी भी मोबाइल पे किस तरह आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर से जाके आपने HBL की ऐप डाउनलोड करनी है। HBL की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे HBL ऐप, ये आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ये ऐप ओपन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये उसका HBL ऐप का सब फर्स्ट पेज शो हो जाएगा। इसमें जाके आप देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले टैब ओपन शो हो रहा है लॉगिन का, उसके बाद हमारे पास टैब आ रहा है रजिस्टर्ड का और उसके बाद आ रहा है क्विक बैलेंस का। तो सबसे पहले आपने इस ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, जिसके लिए आपका HBL की किसी भी ब्रांच में अकाउंट होना लाजमी है। इसमें आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे CNIC से और डेबिट कार्ड वो आपके पास होना चाहिए और उसका पिन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप अपना ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, आपका नाम जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसमें आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे और एक अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप जब आएंगे दोबारा इस ऐप को ओपन करेंगे और आप आएंगे लॉगिन में, यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम के बाद मैं अपना पासवर्ड लिखूँगा और पासवर्ड लिखने के बाद मैं जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये अब मैं HBL ऐप में लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद ये मेरे पास एक HBL का पेज हो रहा है और हमें ऊपर एक मैसेज भी आ गया है कि आपने HBL की ऐप पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। ये एक्चुअली एक इंटीमेशन है कि जब भी कोई भी आपके इस अकाउंट से HBL की ऐप को लॉगिन करेगा तो आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा कि अब जो है किसी ने आपकी इस ऐप को लॉगिन किया है। तो इसके बाद जो है HBL की ऐप के फर्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, जिसके ऊपर हमारे पास है सबसे ऊपर आ रहा है वेलकम टू, अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा। उसके नीचे आ रहा है ट्रांसफ़र, उसके नीचे आ रहा है पे, उसके नीचे आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो शो हो रहा होगा और नीचे हमारे पास है व्हाट आई ओ। अगर आपके पास इसमें क्रेडिट कार्ड है तो आपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट की हुई है तो वो भी आ रहा होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड से जो है वो कितना बैलेंस यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं ट्रांसफ़र में जब आप जाएंगे तो इसमें किसी भी बैंक अकाउंट में किसी भी बंदे को आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपने जाना है ऐड न्यू के ऊपर। ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप रिसीवर का बैंक अकाउंट जिसमें उसका अकाउंट नंबर है वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं रिसीवर जिसको भेज रहा हूँ उसका बैंक अकाउंट है सिल्क बैंक में, तो मैं सबसे पहले इनमें से सर्च करूँगा कि सिल्क बैंक कहाँ पे है। सिल्क बैंक सर्च करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है अकाउंट नंबर, तो मैं लिखूँगा कि रिसीवर का मेरे पास अकाउंट नंबर क्या है, तो मैं उसका अकाउंट नंबर पुट करूँगा। अकाउंट नंबर पुट करने के बाद जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो मुझसे पूछ रहा है निक नेम का मतलब है कि मेरे पास ये अकाउंट जो है किस बंदे के नाम से शो हो, तो मैं इसके अंदर निक नेम पुट कर देता हूं। निक नेम पुट करने के बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है हमें वेरीफाई करके बताएगा कि ये अकाउंट इसी नंबर के ऊपर है कि नहीं। तो ये जब मैंने उसके ऊपर नेक्स्ट किया तो ये मेरे पास ऊपर आ गया बैंक मैंने सिल्क बैंक सेलेक्ट किया हुआ था तो सिल्क बैंक वो शो हो गया और सिल्क बैंक शो हो गया और अकाउंट होल्डर का नेम वो मुझे पता था, वो सारा कुछ हो गया। और उसके बाद वो करने के बाद हमें एक मैसेज भेजता है, जिस मैसेज के अंदर हमारे पास एक कोड दिया होता है OTP 1 टाइम पासवर्ड जो हमने पुट करना होता है और फिर वो हमारे पास अकाउंट नंबर जो है वो सेव हो जाता है। तो मेरे पास ये अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर आने के बाद उसने खुद ही उसको मैसेज के अंदर से पासवर्ड को पिक कर लिया। पिक करने के बाद वो कह रहा है बेनिफिशरी हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। मेरे पास ऊपर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई और मैंने इसको कर दिया क्लोज़ करने के बाद मैं वापस जाऊंगा ट्रांसफ़र के अंदर। तो ट्रांसफ़र के अंदर जाके मैं जब देखता हूं तो मेरे पास ये अकाउंट जो है ये सेव हो चुका है। अगर हमने इसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही डायरेक्ट ऑलरेडी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट की हुई है। फ्रॉम अकाउंट जो हमारा अपना अकाउंट है जिससे हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, टू अकाउंट जिससे हमारे रिसीवर ने ये पैसे रिसीव करने हैं। उसके नीचे वो पूछ रहा है अमाउंट, यहाँ पे आप डालेंगे कोई भी अमाउंट डालने के बाद जो है हमारे पास जो है
उसके बाद पर्पज़ ऑफ पेमेंट, पर्पज़ ऑफ पेमेंट जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं। कमेंट्स आप कोई भी डाल सकते हैं कि किस वजह से आपने किसी चीज़ को याद रखने के लिए अगर कोई कमेंट्स में डालनी है तो वो चीज़ डाल सकते हैं जो आपके पास सेव हो जाएगी कि हाँ जी इस बंदे को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, किस वजह से ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो कि ऑलरेडी साइन इन करते हुए हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे उसके बाद हम ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पैसे जो है वो किसी भी अकाउंट किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आप अपनी जो है रिकॉर्ड के लिए सेव भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, वरना आप इसको क्लोज़ कर देंगे। अब आपकी इस ट्रांजैक्शन का जो आपने ये ट्रांजैक्शन की है आपको इसका एक SMS भी रिसीव होगा और एक ईमेल भी रिसीव होगी कि आपने इस बंदे को इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस ऐप में आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ये तो होगा कि किसी बैंक में भी आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है पे। हम पे के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इसमें आप जो है अपने बिजली के बिल पे कर सकते हैं, गैस के बिल पे कर सकते हैं, किसी मोबाइल के अंदर जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जब आप जाते हैं मेक न्यू पेमेंट के ऊपर तो इसके अंदर आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट शो हो सकती है जो चीज़ें आप इस मोबाइल HBL मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए आप घर बैठे ही पे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर बैठे ही सारी चीज़ें HBL ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास पे का जो है पूरी वो लिस्ट ओपन हो गई है। सबसे पहले आप ऊपर देखें HBL क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे पास इंटरनेट का बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद CDC कॉर्पोरेट पेमेंट, एजुकेशनल किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके बाद वाउचर है, गैस बिल पेमेंट है, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, उसके बाद लैंडलाइन पेमेंट है, उसके बाद मोबाइल बिल पेमेंट है, मोबाइल टॉपअप है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि मोबाइल बिल पेमेंट जो है ये आपका पोस्ट पेड की जो सिम होती है वो आप यहाँ से पे करेंगे, और मोबाइल टॉपअप जो है ये आपकी प्रीपेड सिम जो है उसका आप यहाँ से रिचार्ज करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल पे करना चाहते हैं, नीचे आपका वाटर का बिल है और नीचे ज़कात डोनेशन का। तो मैं अभी आपको इसमें से एक चीज़ जो है वो बता देता हूँ, वो हमारे पास है मोबाइल टॉपअप। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी में आपने जो है ये रिचार्ज करना है। तो मैं इसके ऊपर जाके अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ जोंग। तो उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ से जो है मोबाइल नंबर पुट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद मैंने यहाँ से नीचे से पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है मोबाइल लोड जो है वो हो जाएगा। तो इसके बाद मेरे पास अगला पेज होगा जिसमें कमेंट और नीचे वो ही आपका वन टाइम पासवर्ड जो आपको पहली दफ़ा शो होगा किसी भी नंबर को करते हुए, वो खुद ही ऑटोमेटिक आपके मैसेज आएगा। मैसेज में जाके आप देखेंगे वो उसको पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मांगेगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड, आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड पुट करेंगे। उसके बाद आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम इसी तरह वापस चलते हैं। इसमें और चीज़ें जाके देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरा ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कि कितना बैलेंस है। इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं करने के बाद हमारे पास ये पूरी हिस्ट्री हमें बता देता है कि हाँ जी आपने ये अपना अकाउंट किस कहाँ पे यूज़ किया, आपने अपना कार्ड कहाँ पे यूज़ किया, आपका टोटल कितनी अमाउंट थी, टोटल कितना उसमें से क्रेडिट हो चुका है। उसके बाद आपके इसमें से जाके आप अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं कि आप जो है सेलेक्ट पीरियड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से जाके आप अपने एंटर डेज लिखेंगे, कितने डेज़ की आपको चाहिए, 30 दिनों की चाहिए, इससे ज़्यादा की चाहिए, वो सिलेक्ट करेंगे, वो आपको जनरेट करके दे देगा पूरी। उसके बाद आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी जो है बैंक स्टेटमेंट वो डाउनलोड हो जाएगी।